तो दोस्तों, भारत बना रहा है दुनिया का सबसे पहला हवा से चलने वाली ट्रेन, जिसकी तेज रफ्तार के सामने हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन भी हो जाएंगे फेल। दोस्तों, एक समय था जब भारतीय रेलवे का नाम आते ही लोगों के दिमाग में घंटों की देरी, लंबा इंतजार और धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की तस्वीर बनती थी। लेकिन अब वही भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश भी हैरान रह जाएंगे। सरकार ने पहली बार वंदे भारत ट्रेन लाई, जिसने लोगों को स्पीड और आराम का नया अनुभव दिया। फिर बुलेट ट्रेन पर काम शुरू हुआ। उसके बाद हाइड्रोजन ट्रेन की तैयारी भी शुरू हो गई। लेकिन अब जो भारत करने जा रहा है वो इन सब से कई कदम आगे है, क्योंकि अब भारत तैयार कर रहा है एक ऐसी ट्रेन जो पटरियों पर नहीं बल्कि हवा के सहारे दौड़ेगी। ये कोई आम ट्रेन नहीं है, ये है हाइपर लूप ट्रेन, एक ऐसी तकनीक जो आने वाले समय में सफर की पूरी परिभाषा बदल सकती है। आज अगर आप मुंबई से पुणे जाते हैं तो करीब 175 किलोमीटर का ये सफर आपको 3 से 4 घंटे में पूरा होता है। कभी ट्रैफिक तो कभी रुकावटें, लेकिन यही सफर अगर हाइपर लूप से किया जाए तो ये सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो सकता है। अब जरा दिल्ली से मुंबई की दूरी के बारे में सोचिए। जहां आज पूरा दिन निकल जाता है, वहीं हाइपर लूप इस दूरी को करीब 70 मिनट में पूरा कर सकता है। यानी आप एक फिल्म शुरू करें और फिल्म खत्म होते होते आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। ये सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन भारत इसे हकीकत में बदलने के लिए तेजी से काम कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया इस तकनीक के पीछे भाग रही है। दरअसल भारत का ये कदम सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा संदेश है कि अब भारत टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे नहीं बल्कि आगे खड़ा है। रूस, अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान जैसे देश भी इस तकनीक पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन भारत जिस स्पीड से इस पर काम कर रहा है उसने कई देशों को बेचैन कर दिया है। खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में इस खबर ने हलचल मचा दी है। वहीं अमेरिका और दुबई जैसे देश भी अपने प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं भारत इस रेस में सबसे आगे न निकल जाए। अब अगर आसान भाषा में समझें कि हाइपरलूप काम कैसे करता है, तो ये पूरी कहानी ही अलग है। इसमें ट्रेन किसी खुले ट्रैक पर नहीं चलती, बल्कि एक लंबी बंद ट्यूब के अंदर दौड़ती है। इस ट्यूब के अंदर की हवा को काफी हद तक निकाल दिया जाता है, जिससे हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है। जब हवा ही नहीं होगी तो रुकावट भी नहीं होगी, और जब रुकावट नहीं होगी तो रफ्तार अपने आप आसमान छूने लगेगी। अब दूसरी सबसे ताकतवर चीज इसमें जुड़ती है चुंबकीय ताकत, यानी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। कैप्सूल और ट्रैक के बीच ऐसा चुंबकीय फील्ड बनाया जाता है कि ये कैप्सूल जमीन को छूते ही नहीं बल्कि हवा में तैरने लगते हैं। मतलब ना पहिया, ना घर्षण, ना रुकावट, सिर्फ स्पीड ही स्पीड। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई चीज हवा में लटक कर बिना किसी टकराव के आगे बढ़ रही हो। यही वजह है कि हाइपरलूप को भविष्य की सबसे तेज और सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट तकनीक माना जा रहा है। जब ट्रेन जमीन को छुएगी ही नहीं तो घिसावट भी नहीं होगी, और जब घिसावट नहीं होगी तो स्पीड को रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसी तकनीक की वजह से हाइपरलूप की रफ्तार सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। जहां आज वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ती हैं, वहीं हाइपरलूप की स्पीड 1100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की बात कही जा रही है। यानी ये सिर्फ ट्रेन नहीं, जमीन के पास उड़ने वाला एक नया तरह का विमान है। सोचिए, जिस सफर को हवाई जहाज 1 घंटे में पूरा करता है, वही दूरी हाइपरलूप 30 से 40 मिनट में खत्म कर देगा। मतलब समय की बचत इतनी ज्यादा कि लोगों की पूरी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। और बात सिर्फ स्पीड की ही नहीं है, ये तकनीक कई मायनों में खास है। इसमें ना पेट्रोल की जरूरत है, ना डीजल का खर्चा, और ना ही धुएं का झंझट। ये पूरी तरह बिजली से चलने वाला और लगभग प्रदूषण मुक्त सिस्टम है। साथ ही ये पूरी तरह ऑटोमेटेड होगा, यानी इसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा। सब कुछ कंप्यूटर और सिस्टम के भरोसे चलेगा। बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो या ठंड, बाहर का मौसम इस सिस्टम को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरा सफर एक बंद पाइप के अंदर होता है। अब जरा इसके अंदर बैठने का अनुभव सोचिए। कैप्सूल के अंदर आपको ऐसी खिड़कियां मिलेंगी जिनसे बाहर का नजारा साफ देख सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख पाएगा, यानी प्राइवेसी भी और अनुभव भी। अंदर का माहौल बिल्कुल एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट जैसा होगा, लेकिन फर्क बस इतना होगा कि आप जमीन के पास होंगे और स्पीड उससे भी ज्यादा होगी। एक तरह से ये चलती फिरती फ्यूचर की झलक होगी। अगर भारत की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की नींव कुछ साल पहले ही रख दी गई थी। साल 2018 में मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप चलाने का प्रस्ताव सामने आया था, जिसे मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन बीच में सरकार बदलने के कारण इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई और काम कुछ समय के लिए रुक सा गया। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश की तरफ मोड़ा गया, जहां अब इस पर फिर से तेजी से काम शुरू हो चुका है। शुरुआती चरण में कुछ चुनिंदा रूट्स पर इसे टेस्ट किया जाएगा, और अगर ये सफल रहा तो धीरे धीरे पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा।
दूसरी तरफ दुनिया के कई देश इस रेस में कूद चुके हैं। दुबई इस तकनीक पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और वहां इसे सबसे पहले शुरू करने की कोशिश हो रही है। अगर दुबई में ये सिस्टम शुरू होता है तो दुबई से रियाद का करीब 1100 किलोमीटर का सफर सिर्फ 50 मिनट में पूरा हो सकता है और दुबई से अबू धाबी का सफर 12 मिनट में। अमेरिका भी पीछे नहीं है। वहां न्यूयॉर्क जैसे शहरों में इस तकनीक को लाने की तैयारी चल रही है और यूरोप में भी छोटे छोटे रूट्स पर इसकी टेस्टिंग की जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या भारत इस रेस में सबसे आगे निकल पाएगा? जिस तरह से भारत आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अगर सही समय पर फैसले लिए गए और प्रोजेक्ट को लगातार सपोर्ट मिला तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जहां हाइपरलूप आम लोगों के लिए हकीकत बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक तकनीक नहीं होगी, बल्कि भारत की ताकत और सोच का ऐसा उदाहरण होगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। आने वाला समय सिर्फ सड़कों और रेल पटरियों का नहीं होगा, बल्कि हवा में दौड़ने वाले ऐसे सिस्टम का होगा जो हमारी सोच से भी तेज होंगे। एआई और हाइपरलूप जैसी तकनीकें मिलकर दुनिया को पूरी तरह बदलने वाली हैं। जो चीजें आज हमें सपने जैसी लगती हैं, वही कल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनेंगी। अब आप बताइए, क्या आप भी इस हवा में दौड़ने वाली ट्रेन में बैठकर सफर करना चाहेंगे? क्या आप तैयार हैं उस भविष्य के लिए जहां दूरी सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी दमदार लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।